Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the reading comprehension for Royal Challengers part 10. So this is the weekly schedule of the classes from Monday to Saturday. So you can take a screenshot of it, and below is the WhatsApp number if you want to join the group. So without any further ado, let's begin with the today's session. So the comprehension is here. So first let us read it out. Few realized that the government of China, governing an empire of some 60 million people during the Tang dynasty 618 to 907, implemented a complex financial system that recognized grain, coins and textiles as money. Okay, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, तो क्या बता रहा है कि कुछ लोग ही रियलाइज करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना जब वो गवर्न कर रहा था क्या, एन एम्पायर ऑफ सम 60 मिलियन पीपल. ठीक है, ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी. तो ये टैंग डायनेस्टी की बात हो रही है, और टैंग डायनेस्टी कब से कब था? 618 से लेके 907 तक था. ओके, तो उन्होंने क्या किया? दे इम्प्लीमेंटेड अ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, दे इन्वेंटेड अ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रेन, कॉइन्स एंड टेक्सटाइल्स एज मनी. ठीक है, तो उसके जो फाइनेंशियल सिस्टम में था, जो उसको ग्रेन, कॉइन्स एंड टेक्सटाइल को कैसे यूज किया जाता था? एज मनी. ओके, कॉइन्स डिड हैव सर्टेन एडवांटेजेस. ठीक है, कॉइन्स का कुछ एडवांटेजेस भी था. क्या क्या एडवांटेजेस था देखते हैं. दे वेर ड्यूरेबल, रिकॉग्नाइजेबल एंड प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, सो दे प्रोवाइडेड अ कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट वाज इजी टू एक्सचेंज. ओके, स्पेशली फॉर स्मॉलर ट्रांजैक्शंस. ठीक, तो वो किस चीज के लिए यूज किए जाते थे? स्मॉलर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किए जाते थे क्या? कॉइन्स को. हाउएवर देयर वर आल्सो डिसएडवांटेजेस, और साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी था उस कॉइन्स का. और वो क्या क्या डिसएडवांटेजेस था वो देखते हैं. अ कंटिन्यूइंग शॉर्टेज ऑफ कॉपर. कॉपर की शॉर्टेज थी, मतलब कमी थी. तो अ कंटिन्यूइंग शॉर्टेज ऑफ कॉपर मेंट दैट गवर्नमेंट मिंट्स कुड नॉट प्रोड्यूस एनफ कॉइन्स फॉर द एंटायर पीपल. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपना करेंसी कहाँ पे प्रोड्यूस करता है? वो मिंटिंग करता है. ठीक है, कॉइन्स को मिंट करता है. ठीक है, ओके, तो बोल रहा है कि दे कुड नॉट प्रोड्यूस एनफ कॉइन्स. वो उतना कॉइन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे जितना उसके पूरे एम्पायर को चाहिए था, क्योंकि बोल रहा है 60 मिलियन पीपल, और ये टैंग डायनेस्टी की बात हो रही है. क्योंकि अभी मॉडर्न एज में तो काफी जल्दी से हो जाता है. ठीक है, प्रोडक्शन, मगर पहले के टाइम में बहुत डिफिकल्ट था. ठीक है, क्योंकि उस समय शॉर्टेज था कॉपर का, मिलता भी नहीं था. ओके, टू द एक्सटेंट दैट मोस्ट ऑफ द डायनेस्टीज हिस्ट्री कॉइन्स कंस्टिट्यूट ओनली अ टेंथ ऑफ द मनी. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो डायनेस्टी का हिस्ट्री में जो बता रहा है कि कॉइन्स का क्या सिग्निफिकेंस था, तो बोल रहा है कि कॉइन्स जो था सिर्फ ओनली अ वन टेंथ ऑफ द मनी सप्लाई. ठीक है, अगर मान लिया कि मनी सप्लाई अगर 100 है अगर आप उसके इकोनॉमी में, तो उसका सिर्फ 1/10 ही वो क्या कॉइन्स के फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकता था. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस टू कॉल्स फॉर टैक्सेस टू बी पेड इन कॉइन वाज दैट पेजेंट्स प्रोड्यूसर्स हु कुड नॉट वीव क्लॉथ और ग्रो ग्रेन, other two major currencies of the Tang would not be able to produce coins and therefore would not be able to pay their taxes. Okay, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? मेन ऑब्जेक्शन उसका क्या था? ऑब्जेक्शन क्या था? टैक्स पे करने का. ठीक है, तो टैक्स को कैसे पे करना था? कॉइन्स में. एंड वाज द टू कॉल फॉर टैक्सेस टू बी पेड इन कॉइन वाज दैट पेजेंट प्रोड्यूसर हु कुड वीव क्लॉथ और ग्रो ग्रेन. ठीक है, तो बोल रहा है कि एक तो बता रहा है कि 1/10 ऑफ द मनी सप्लाई कंस्टिट्यूट करता था, तो अगर उसको टैक्स पे करना था तो उसको कॉइन्स में कैसे पूरा पे करता है? क्योंकि वहां पे जो पेजेंट्स है, पेजेंट्स किनको बोलते हैं? जो फार्मर्स होते हैं. तो बोल रहा है कि जो पेजेंट्स थे वो क्या कर सकते थे? या तो आपके क्लोथ को मैन्युफैक्चर कर सकते थे, वीव कर सकते थे, या फिर ग्रेन को ग्रो कर सकते थे. द अदर टू मेजर करेंसीज ऑफ द टैंग वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस कॉइन्स. ओके, तो बोल रहा है कि other two major currencies of the Tang would not be able to produce coins and therefore would not be able to pay their taxes. ठीक है, क्योंकि वो coins उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, इसीलिए peasants के लिए जो था taxes पे करना मुश्किल था. Okay, so moving on to the next paragraph, let's see what it says.
एज कॉइन्स हैड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सो डिड टेक्सटाइल। जैसे कि कॉइन्स के कुछ एडवांटेजेस होते थे और कुछ डिसएडवांटेजेस होते थे, उसी तरीके से टेक्सटाइल का भी कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज था। आप देखते हैं आगे क्या बोलता है। इफ इन सर्कुलेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे कुड शो साइंस ऑफ वेयर एंड टियर। ठीक है, बोल रहा है कि अगर वो सर्कुलेशन में काफी समय तक रहता है, अगर टेक्सटाइल कपड़ा, तो क्या होता है उसमें दे कुड शो साइंस ऑफ वेयर एंड टेयर। क्या होगा, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा तो क्या होगा, उसमें कुछ थोड़ा सा फट जाएगा, थोड़ा सा उसमें कुछ हो सकता है, कुछ खरोच लग जाए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, स्टेन्ड फेडेड एंड टॉर्न बोल्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स हैड लेस वैल्यू देन द ब्रांड न्यू बोल्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब वो सर्कुलेशन में ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, किसी का हाथ गंदा है तो क्या हो जाएगा, स्टेन्ड हो जाएगा, वो कपड़ा जो है उसमें धूप लगेगा, बारिश लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो फेड कर जाएगा उसका कलर। एंड टॉर्न, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक हाथ से दूसरे हाथ जाएगा तो क्या होगा, वो फट भी सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो फट जाता था टेक्सटाइल तो उसका क्या हो जाता था, वैल्यू जो होता था, दे हैड लेस वैल्यू देन अ ब्रांड न्यू बोल्ट। तो बोल्ट क्या होता है, बोल्ट होता है कि उसको एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट माना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो उसको क्या करता है, जो एक वुड होता है जिसके अराउंड आप उसको रैप करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, बोल्ट बोलते हो या रोल बोलते हो। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो जो टुकड़े टुकड़े में जो कपड़ा जो सर्कुलेशन में जो जाता था, क्योंकि बोल्ट में तो काफी बड़ा उसका थान होता है कपड़े का, तो कपड़े का थान तो पूरा एक साथ जाके तो नहीं देगा, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके ही यूज करेगा उसको एज अ करेंसी के फॉर्म में, अगर उसको यूज करना है तो। ठीक है, तो बोल रहा है कि जितने हाथों में जाएगा तो वो क्या होगा, स्टेन होगा, फेड होगा और टर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका वैल्यू लेस हो जाएगा देन अ ब्रांड न्यू बोल्ट। फर्दर मोर अ फुल बोल्ट हैड अ पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, और बोल रहा है कि एक जो फुल बोल्ट है, पूरा जो एक जो थान है कपड़े का, तो उसका क्या था, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू था, उसका कुछ वैल्यू था। If consumers can cut textiles into smaller pieces to buy or sell something worth less than a full bolt, that too greatly lessened the value of textiles। बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर क्या करेगा, अगर कंज्यूमर टेक्सटाइल को स्मॉलर पीसेज में काट के उसको क्या करेगा, बाय या सेल के लिए यूज करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका वर्थ जो हो जाएगा लेस हो जाएगा देन अ फुल बोल्ट। मान लीजिए कि एक फुल बोल्ट का प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर आप उसका 10 पीस करते हो तो एक बोल्ट उसका एक पीस का होना चाहिए 10 रुपये, मगर क्या हो जाएगा, उसका जो प्राइसिंग जो है वो 10 रुपए से भी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है, अनलाइक कॉइन्स टेक्सटाइल्स कुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्मॉलर ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो बोल रहा है कि जैसे कि कॉइन्स जो स्मॉलर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते थे, तो टेक्सटाइल को आप स्मॉलर ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं यूज कर सकते थे। ठीक है, एज नोटेड टेक्सटाइल्स कुड नॉट बी एक्सचेंज्ड बाय द फूड एंड द इंच। ठीक है, तो बोल रहा है कि टेक्सटाइल को आप किस तरीके से एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, इन द फॉर्म ऑफ फूड या इंच के फॉर्म में आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। ओके, बट टेक्सटाइल्स हैड सम एडवांटेजेस ओवर कॉइन्स। टेक्सटाइल का कुछ एडवांटेज भी था कॉइन्स के ऊपर, वो क्या क्या था देखते हैं। फॉर अ स्टार्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज वाइड स्प्रेड एंड देयर वेर फ्यूअर प्रॉब्लम्स विद द सप्लाई ऑफ टेक्सटाइल्स। तो बोल रहा है कि टेक्सटाइल का प्रोडक्शन क्या था, वाइड स्प्रेड था, मतलब काफी प्रोडक्शन, हर जगह प्रोडक्शन होता था उसका। एंड देयर वेर फ्यूअर प्रॉब्लम्स, बहुत ही कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स ही थे उसके सप्लाई से रिलेटेड। फॉर लार्ज ट्रांजेक्शंस टेक्सटाइल्स वेट लेस देन देयर इक्विवेलेंट इन कॉइन्स। और इसका एक फायदा ये था कि जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जब करते थे तो उसका क्या होता था, वो वेट में लेस होता था, उसको कैरी करने में ईजी होता था। ठीक है, और अगर उसी के इक्विवेलेंट वैल्यू के अगर आप कॉइन्स को कैरी करते हो तो क्या होता था, उसका वेट काफी ज्यादा हो जाता था, तो एज मच एज 4 kg तक पहुंच जाता था। Furthermore, the dimensions of the bolt of silk had remarkably steady from the 3rd of the 10th century, 56 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 मीटर लॉन्ग। तो बोल रहा है कि उसका डायमेंशंस जो था, जो जिस डायमेंशन में प्रोड्यूस होता था वो क्या था, 56 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 मीटर लॉन्ग। ओके, और बोल रहा है कि वो जो था स्टीडी था, मतलब कि एक ही आकार का था, मतलब उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया। ठीक है, ओके, द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स वेर आल्सो मोर स्टेबल देन फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ कॉइन्स। तो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल सिर्फ एक ही वैरायटी का तो नहीं होगा, किसी का कॉटन का होगा या किसी का दूसरे दूसरे ये भी हो सकता है, यूज हो सकता है टेक्सटाइल का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल, तो डिफरेंट तरह के टेक्सटाइल्स का क्या था, वे आर ऑल्सो मोर स्टेबल देन द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो कॉइन्स का क्या वैल्यू होता था, फ्लक्चुएट करता था, ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, और टेक्सटाइल का क्या कर रहता था, मोर स्टेबल रहता था, मतलब कि उसका प्राइस ज्यादा फेरबदल नहीं होता था, वो एक ही
एक ही प्राइस रहता था उसका। क्यों? क्योंकि उसका क्या था, वाइड स्प्रेड था, हर जगह प्रोडक्शन होता था और कम प्रॉब्लम्स था, इसीलिए उसका जो था प्राइस जो था स्टेबल रहता था उसका वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड द यूज ऑफ टेक्सटाइल फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन। तो टेक्सटाइल का किस लिए यूज किया जाता था, लार्ज ट्रांजेक्शन में यूज किया जाता था। कॉइन्स ऑन द अदर हैंड वेर बेटर सुटेड फॉर स्मॉलर ट्रांजेक्शन। और कॉइन्स को कहाँ पे बेटर सूट किया जाता था, वो जब स्मॉलर ट्रांजेक्शन आप यूज करते हो। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक दूध का पैकेट लेने जा रहे हो तो आप एक कपड़ा का थान तो उठा के उसको दे नहीं दोगे। ठीक है, तो स्मॉलर ट्रांजेक्शंस के लिए कॉइन से बेटर सूटेड था। एंड पॉसिबली गिवन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कॉइन्स। ठीक है, और कॉइन्स को ट्रांसपोर्ट करने में क्या होता था, उसके उस पर एक अलग कॉस्ट बैठता था। ठीक है, फॉर मोर लोकल यूसेज। ठीक है, लोकल यूसेज के लिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था, कॉइन्स का ज़्यादा था क्योंकि वो बहुत कम प्रोड्यूस होता था। ग्रेन बिकॉज इट रॉटेड इजली। ग्रेन जो था वो क्या होता था, बता रहा है कि ग्रेन जो है वो रॉट हो जाता था, अगर काफ़ी समय तक रहेगा तो उसमें घुन लग जाएगा या पानी पड़ जाएगा तो वो सड़ जाएगा। वॉज नॉट यूज नियरली एज मच एज कॉइन्स एंड टेक्सटाइल्स। तो बोल रहा है कि ग्रेन को टेक्सटाइल और कॉइन्स के हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता था क्योंकि उसमें क्या था, वो पेरिशेबल था, उसका खराब भी हो सकता था। बट टैक्स पेयर्स वेर रिक्वायर्ड टू पे ग्रेन टू गवर्नमेंट एज अ शेयर ऑफ देयर एनुअल टैक्स ऑब्लिगेशन। बट उनको जो पीपल थे, जो पेजेंट्स थे, उनको गवर्नमेंट को जो एनुअल टैक्स पे किया करना रहता था तो वो किस फॉर्म में करते थे, वो ग्रेन के फॉर्म में पे करते थे। एंड ऑफिशियल सैलरीज वेर एक्सप्रेस्ड इन वेट ऑफ ग्रेन। और जो ऑफिशियल्स को जो सैलरी जो मिलती थी तो उनको किस फॉर्म में मिलती थी, वो ग्रेन का वेट करके उनको मिलता था। इन एक्चुअलिटी आवर करेंसी सिस्टम टुडे हैज सम सिमिलैरिटीज इवन एज इट इज चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। तो बोल रहा है कि पहले का जो करेंसी सिस्टम था, तो अभी का करेंसी सिस्टम और पहले के करेंसी में अभी भी बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, और क्या है वो सिमिलैरिटीज है कि इट इज चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, वो हमारे आंखों के सामने बदल रहा है। ठीक है, पहले हम क्या कॉइन्स यूज किए हैं, फिर नोट्स यूज किए हैं, फिर प्लास्टिक मनी में आ गया जिसमें कि हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया आपका जो है, बहुत सारे वॉलेट्स आ गए हैं, ऑनलाइन वॉलेट्स आ गए हैं, तो आप वैसे कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और आप अब तो ये भी है कि आपका क्या आ गया, आपका क्रिप्टो करेंसी भी आ गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। वी हैव कैश कॉइन्स फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शंस लाइक प्लेइंग फॉर पार्किंग एट अ मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि हमारे पास कॉइन्स और कैश है फॉर स्मॉलर ट्रांजेक्शंस लाइक पेइंग फॉर पार्किंग एट अ मीटर। ठीक है, तो पार्किंग के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या कॉइन्स या कैश का ही यूज करना सही है। ठीक है, एंड बैंक नोट्स फॉर अदर आइटम्स। बैंक नोट्स का भी यूज करते हैं दूसरे कामों के लिए। चेक्स एंड डेबिट कार्ड्स फॉर अदर, जैसे कि मैंने बताया आपको प्लास्टिक मनी में आ गया। ऑफन लार्जर टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो लार्जर टाइप ऑफ पेमेंट्स को करने के लिए आप किस चीज का यूज करते हो, डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट का। एट द सेम टाइम वी आर शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में भी शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि आरटीजीएस और एनईएफटी जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया। एंड मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो, कैसे करते हो, तो आरटीजीएस और एनईएफटी से भी करते हो। सम यंग पीपल नेवर यूज कैश एंड डू नॉट नो हाउ टू राइट अ चेक। तो बोल रहा है कि आज का जो यंग पीपल है उनको ये भी नहीं पता कि एक चेक को कैसे राइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे अब आउटडेटेड होते जा रहा है। ठीक है, और कैश भी यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जा रहा है, बहुत सारे वॉलेट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे अदर मीडियम्स आ गए हैं। ओके, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द टैंक पीरियड which one of the following would not be economically sound decision for a small purchase in local market that is worth 1/8 of the bolt of cloth। ठीक है, तो बोल रहा है कि 1/8 of the bolt of cloth का यूज करके आप लोकल मार्केट में आप कैसे स्मॉल परचेज को कैसे करोगे, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा इकोनॉमिकली साउंड डिसीजन नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिकली साउंड मतलब कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकली वायबल क्या नहीं होगा वो देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है कटिंग 1/8 ऑफ द फैब्रिक फ्रॉम अ न्यू बोल्ट टू पे द अमाउंट। ओके, तो बोल रहा है कि अगर हम 1/8 ऑफ द बोल्ट ऑफ क्लोथ यूज करेंगे तो क्या बोल रहा है, कटिंग 1/8 ऑफ द फैब्रिक फ्रॉम अ न्यू बोल्ट टू पे द अमाउंट। ठीक है, अच्छा ओके, अभी देखते हैं आगे और क्या बता रहा है। यूजिंग कॉइन्स इशूड बाय द गवर्नमेंट टू मेक द पेमेंट। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, मेकिंग द पेमेंट विथ अप्रोप्रिएट वेट ऑफ ग्रेन, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, पेइंग विथ फेडेड बोल्ट ऑफ क्लोथ दैन दैट हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू। ठीक है, तो बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं।
अच्छा, तो अब हम देखते हैं ए में क्या बोल रहा है, कटिंग 1/8 ऑफ द फैब्रिक फ्रॉम अ न्यू बोल्ट टू पे द अमाउंट। तो अभी हमने एक ये चीज़ पढ़ा था कि जब वो जो बोल्ट ऑफ क्लोथ है उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और अगर हम उसको छोटे पीसेज में काट देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, मतलब वो कम हो जाता है। तो अगर आपको 1/8 अमाउंट ऑफ द, अगर सेम वैल्यू, अगर किसी प्रोडक्ट का अगर आपका वैल्यू जो है आपका 1/8 है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो अगर आप उसको पे करना है तो क्या आप उसको 1/8 फैब्रिक काट के दोगे तो वो उसके बराबर होगा क्या 1/8 ऑफ फैब्रिक? नहीं। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि जब आप उसको, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पैसेज में दिया हुआ है कि आपका क्या होगा, अगर आप उसको छोटा छोटा पीसेस कर दोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपका ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डी में तो क्या बोल रहा है कि सेम वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ सेम वैल्यू बोल दिया तो इट इज एक्सेप्टेबल, बट यहाँ पे वैल्यू का कुछ बात नहीं किया, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर एंड बी, सी एंड डी विल बी योर रॉन्ग आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when discussing textiles as currency in the time period, the author uses the words steady and stable to indicate all of the following except, ठीक है। तो steady और stable किस चीज को, ये सब जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो steady और stable को इंडिकेट करता है, मगर उसके अलावा पूछ रहा है, एक्सेप्ट बोल रहा है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि किसको स्टेडी और स्टेबल इंडिकेट कर सकते हैं, तो उससे हमें क्या होगा, एलिमिनेट करने में आसानी होगा। तो रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो स्टेडी ट्रांसपोर्टेशन कभी स्टेडी हो सकता है क्या? स्टेडी तो नहीं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये आपका नहीं हो सकता है। और क्या बोल रहा है, रिलायबल क्वालिटी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिलायबल सप्लाई भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर आपका सही रहेगा तो सप्लाई भी आपका रिलायबल रहेगा। फिर क्या बोल रहा है, रिलायबल मेजरमेंट्स, तो रिलायबल मेजरमेंट्स है क्योंकि 56 सेंटीमीटर इंटू 12, यही मेंशन है ना, 56 इंटू 12 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 56 सेंटीमीटर इंटू 12 मीटर लॉन्ग। ओके, तो ये तो बता ही रहा है कि ये स्टेडी है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन ही एक ऐसा है जो आपका स्टेडी या स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, आपका ए होगा, और आपका बी, सी और डी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ करेंसी ड्यूरिंग द टैंग एरा। तो बोल रहा है कि पैसेज में पढ़ने से आपको क्या पता चलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, क्या इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है रिगार्डिंग द यूज ऑफ करेंसी ड्यूरिंग द टैंग एरा। तो करेंसी के यूसेज के हिसाब से आप इसमें से क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या बोल रहा है, कॉपर कॉइन्स वेयर मोर वैल्यूएबल एंड ड्यूरेबल दैन टेक्सटाइल, ठीक है। नहीं, ड्यूरेबल तो है, ये तो सही है, मगर मोर वैल्यूएबल है ऐसा तो कहीं नहीं मेंशन है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। करेंसी यूसेज वाज सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ये तो लास्ट पैराग्राफ में बोला ही है कि पहले के हिसाब, पहले जो टैंग डायनेस्टी के टाइम में जो था, ठीक है, करेंसी का यूसेज और अभी के यूसेज मॉडर्न टाइम्स में यूसेज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, तो ये तो आपका सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, करेंसी दैट डिटोरिएटेड इजीली वाज नॉट यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो करेंसी जो डिटोरिएट कर जाता था उसको ऑफिशियल वर्क के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो ऐसा कहीं भी पैसेज में बात नहीं किया है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ग्रेन्स वेयर द मोस्ट यूज्ड करेंसी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रेन्स जो है मोस्ट यूज्ड था, ठीक है, मगर क्या था कि उसको गवर्नमेंट को जो था टैक्स के फॉर्म में जो पे करना होता था, तो वो किस फॉर्म में पे करते थे, वो ग्रेन्स के फॉर्म में पे करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेन्स जो है वो मोस्ट यूज नहीं है, मोस्ट यूज्ड आपका क्या था, कॉइन्स एंड टेक्सटाइल्स था, ठीक है, क्योंकि टेक्सटाइल के बारे में बताया है कि उसका प्रोडक्शन वाइड स्प्रेड था, हर जगह अवेलेबिलिटी था, और कॉइन्स का भी यूज किया जाता था स्मॉलर ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। मगर ये जो ग्रेन्स को बता रहा है कि मोस्ट यूज था, ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी। ओके, आई गेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मॉडर्न करेंसी सिस्टम शेयर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स विथ दैट ऑफ द टैंग एक्सेप्ट दैट। तो बोल रहा है कि मॉडर्न करेंसी सिस्टम जो है वो क्या क्या शेयर करता है, फॉलोइंग फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स को शेयर करता है, ठीक है। जो पुराने जो टैंग डायनेस्टी के टाइम में जो करेंसी था, तो उस करेंसी और मॉडर्न करेंसी में क्या क्या सिमिलैरिटीज है या क्या क्या फीचर्स जो है वो सेम है। तो क्या लिख रहा है, इसका ऑप्शन चेक करते हैं। इट यूजेस डिफरेंट मटेरियल्स एज करेंसी, ठीक है। तो पहले भी क्या टेक्सटाइल में यूज करता था, ग्रेन्स में यूज करता था, और
और क्या, टेक्सटाइल ग्रेन्स एंड कॉइन्स में यूज़ करता था। आज के डेट में बहुत सारा डिफरेंट फॉर्म है, कॉइन्स में है, आपका प्लास्टिक मनी है, आपका ऑनलाइन है, तो ये तो सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, इफ इट्स करेंसीज फ्लक्चुएट इन वैल्यू ओवर टाइम। ओके, तो करेंसी तो फ्लक्चुएट करता ही है, उसका वैल्यू तो चेंज होता ही है, ठीक है। सिर्फ टेक्सटाइल के बारे में बोला था कि उसका जो है वैल्यू जो है स्टेबल रहता है, ठीक है, स्टेडी एंड स्टेबल रहता है, मगर कॉइन्स का जो था वैल्यू था वो तो फ्लक्चुएट कर सकता था, ठीक है। तो इट्स करेंसीज फ्लक्चुएट इन वैल्यू ओवर टाइम, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, चेंज करेगा। इट यूजेस डिफरेंट करेंसीज फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज यूज करते थे, पहले भी और आज भी, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि आज के टाइम में अगर हमें बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या ऑनलाइन मीडियम को यूज करते हैं, ठीक है। मगर पहले के टाइम में भी हम क्या करते थे, जो आपका ग्रेन्स है, जो आपका टैक्स पे करने के लिए यूज करते थे, और बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए आप क्या यूज करते थे, टेक्सटाइल यूज करते थे, और छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए आप कॉइन्स यूज करते थे, तो इट इज सिमिलर, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इट इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इस बात का अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी पैसेज में नहीं बताया। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है, मगर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोल रहा है, तो पैसेज में तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कि इट इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। मगर क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज मॉडर्न करेंसी सिस्टम शेयर्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स विथ दैट ऑफ द टैग एक्सेप्ट, तो बोल रहा है उसके अलावा, तो ये सब जो सही है ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है, एंड ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। So by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.